दोस्तों, कर्नाटक के एक छोटे से गांव से निकलकर कि सऊदी अरब गया था एक लड़का घरेलू वीजा पर, यानी कि खादिम की नौकरी पर, घर के काम करने। अब घर में सऊदी अरब के जो काम होते हैं वो घर की सफाई करना, घर की सुथाई करना, गार्डन की देखभाल करना, यही दोस्तों उसका काम होता है। और वहीं पर उनको क्वार्टर भी दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस लड़के की ज़िंदगी कैसे बदली, कैसे इसने सऊदी के घर में अपनी जगह बनाई, और फिर अपनी जगह ही नहीं बनाई बल्कि आपको बता दूं कि सऊदी की जो उसकी बीवी थी उसके ऊपर भी इसका आखिरकार कब्जा हो गया। और उस औरत ने अपने पास एक रात बुलाने के लिए दोस्तों उसकी फीस यहां तक की तय कर दी कि अगर तुम एक रात मेरे पास रहोगे, गुजारोगे, तो मैं तुम्हें लगभग 500 से 600 रियाल एक रात के लिए दूंगी। यह लगभग साथियों 2024 की यह कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आगे आगे क्या होता है पूरी घटना, क्या वो लड़का जो था सही सलामत वापस आखिरकार आ जाता है, क्या वह पकड़ा जाता है, ये सारा जो साथियों सस्पेंस आपको कुछ ही देर में आखिरकार पता चल जाएगा। दोस्तों, लड़का अपने घर खूब पैसा दे रहा था, जो उसके सपने थे, जो 10 साल में वो पूरे करने थे, उसको सपनों को 2 साल में ही उसके पूरे आखिरकार हो गए थे। किस वजह से? क्योंकि उसकी जो सैलरी वहां पर थी उसके 4 गुना ज़्यादा महीने में वह उस सऊदी औरत से कमा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि सऊदी का साथियों अगर गरीब भी होगा ना दोस्तों, वह भी BMW में घूमता है। सऊदी का जो गरीब, आप जिसे यहाँ पर समझो ना झुग्गी झोपड़ी वाला गरीब समझते हो ना, एक झुग्गी झोपड़ी वाले को वहाँ जो साथियों सऊदी अरब का गरीब इंसान सड़कों पर या फिर फुटपाथ पर कोई सामान बेचता है ना, वो भी साथियों BMW में और इस तरह की साथियों गाड़ियों में। तो अगर सऊदी अरब का साथियों गरीब बनना भी किसी भी इंसान को, आदमी को नसीब हो जाए ना, तो यही बड़ी बात होगी। अब जब साथियों गरीब की ये हालत वहाँ पर, तो फिर अमीर की हालत आखिरकार वहाँ पर क्या होगी आप समझ सकते हो। जैसा कि आपको यह भी पता है कि सऊदी अरब के अंदर ये रिवाज है, चलन है कि एक आदमी की 2 से 3 4 बीवियां होती ही होती हैं। वहाँ पर ना औरतों को कोई साथियों एतराज़ होता है और ना ही आदमियों को कोई भी एतराज़ होता है। अब रहा सवाल यह है कि जो 4 बीवियों को कैसे आखिरकार मैनेज करते हैं। तो साथियों दौलत की, पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं होती है। ज़्यादातर जो होती हैं वह एक घर में दोस्तों उनकी इतना बड़ा होता है कि उनके लिए अलग अलग यहाँ तक कि पार्टीशन होते हैं। एक कमरे में या फिर एक जगह उनका साथियों कोई मतलब ही नहीं आखिरकार होता है किसी से। लेकिन कहीं कहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर साथियों अपने एक शौहर के साथ 4 औरतें, और वो उससे सिस्टमेटिक ढंग से होती हैं, यानी कि उनसे संतुष्ट नहीं हैं। तो फिर या तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं या फिर किसी ऐसे आदमी की वो तलाश करती हैं जो साथियों घर में ही उनकी वो मुराद आखिरकार पूरी कर दे। अब साथियों इसमें ज़्यादातर जो थे वो होते हैं बाहर के हिंदुस्तानी हो और पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी। ज़्यादातर वो जो साथियों घरों में खादिम की नौकरी जो लोग वहाँ पर करते हैं, पाकिस्तानी आपको ज़्यादा मिलेंगे, और फिर बांग्लादेशी और फिर हिंदुस्तानी। सबसे ज़्यादा साथियों हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और फिर बांग्लादेशी, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में ज़्यादा जो है वो आदमी इतने खूबसूरत आखिरकार नहीं हैं। और यहाँ पर इंडियन क्या है कि इंडियन जो लड़के होते हैं ज़्यादातर खूबसूरत और पाकिस्तानी भी। तो साथियों घर में काम करने के लिए आपको बता दूं कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आपको ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो साथियों इस कहानी को जितना भी विस्तार पूर्वक मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा और आपको भी सुनने में इतना ही साथियों मज़ा आएगा। तो बस लाइक कर दें। बहुत दिनों के बाद साथियों आपको सऊदी अरब की ये कहानी में, सऊदी अरब की औरत की ये कहानी आखिरकार आप लोगों को सुना रहा हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे प्यार देंगे, बहुत शेयर भी करेंगे। चलिए बढ़ता हूँ दोस्तों कहानी की तरफ। दोस्तों फिर कर्नाटक का यह रहने वाला था, नाम इसका था आरिफ। उम्र लगभग साथियों इसकी 24 साल थी। घर वालों ने साथियों इस उम्मीद पर इसे भेजा था कि बेटा एक सफ़र तू सऊदी अरब का भी आखिरकार कर ले, 5 साल का कर ले। 24 साल तेरी उम्र है,
5 साल सऊदी अरब में लगा दे, यहाँ पर घर दुकान मकान सब कुछ हो जाएगा। तेरी बहनों की यहाँ तक कि बेटा शादी भी हो जाएगी और वहाँ से आते ही हम तेरी शादी भी कर देंगे। लेकिन दोस्तों माँ बाप को यह नहीं पता था कि जिस बेटे को वो अपने सपने साकार करने हैं और ये सारे खुशी पूरी करने के लिए, सारी उम्मीदें पूरी करने के लिए वो भेज रहे हैं, वो वापस ही नहीं आखिरकार कभी आएगा कैसे। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि ना शुरू में कि वो वापस आया नहीं, क्या हुआ, क्या मामला हुआ दोस्तों, इस बारे में तो अब बेटे को वो सऊदी अरब रवाना कर देते हैं। दोस्तों होता भी क्या है, घरेलू वीज़ा पर जाता है, खादिम की नौकरी पर, और वहाँ पहुँचा तो बहुत जल्दी दोस्तों उस सऊदी की और वहाँ जो औरत थी उनके सबके जो साथियों वह काम उनको पसंद आया। और साथियों फिर सऊदी क्या होता है, एक कारोबार में वो दिन भर बाहर होता है, रात को वह आता है। तो अब जैसे ही साथियों उनका 4 बीवियों का जो रखने का तरीका होता है ना, ज़्यादातर वो ये होता है कि या तो उनके महीने सेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चारों और एक टाइम में एक साथ रखते हैं। ये जो था साथियों इस तरह का इस्लाम के अंदर जो जायज़ तरीका है। देखिए आदमी अपनी साथियों अयाशी करने के लिए, आपको बता दूं कि अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो साथियों किसी भी हद तक आखिरकार जा सकता है, कुछ भी साथियों वह ज़िंदगी में कर सकता है। लेकिन दोस्तों इस्लाम ने जो इसका सही तरीका बताया 4 बीवियों को कैसे मैनेज करें, ये भी साथियों आप सुन लें। अगर मेरी ये साथियों कहानी वो लोग भी आखिरकार सुन रहे हैं जिनकी साथियों एक से ज़्यादा यहाँ तक बीवियाँ हैं, तो एक से ज़्यादा बीवी को कैसे मैनेज किया जाता है, इस्लाम का हुक्म क्या है, वो भी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि साथियों मजहब इस्लाम में 4 बीवियों को एक टाइम में एक साथ नहीं रख सकते हैं। मतलब साथियों इसका सीधा साधा मैं आपको समझाता हूँ कि सीधा साधा मकसद यह है कि एक टाइम में एक ही साथ, यानी कि एक रात में एक ही कमरे में एक ही टाइम में 4 बीवियों के साथ संभोग आप कभी भी नहीं कर सकते हो। किस तरह से एक रात में एक ही टाइम में 4 बीवियों के आप संभोग कर सकते हो। लेकिन साथियों तरीका आखिरकार क्या है, तरीका करने का मैं आपको बताऊंगा, पहले या ना करने का बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं ना करने का तो साथियों पहले मैंने यह बता दिया कि आपको कि एक ही कमरे में 4 बीवियां हैं और एक दूसरी बीवी के सामने, यानी कि चारों आपके एक ही बेड पर हों, तो साथियों इस तरह से मजहब इस्लाम इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है, बिल्कुल मना कर देता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कहोगे जी मेरे तो 4 बीवियां निकाह में हैं, मैंने तो 4 बीवियों के शादी की है, अब मैं 4 बीवियों को एक ही कमरे में रखूं या अलग अलग कमरों में रखूं, ये तो मेरी मर्जी है। और बीवियां जो हैं वो एक साथ रहने के लिए उन्हें कोई, और यहाँ से भी एक बात है समझ लीजिए अच्छी तरह की, अगर वो 4 बीवियां खुश हैं और उन्हें एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के साथ में एक ही कमरे में एक ही रात में पति के साथ संभोग करने में यहाँ तक कि कोई भी एतराज़ नहीं है, तब भी मजहब साथियों इस्लाम के रूह से यह गलत है और नाजायज़ भी ही हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अब आदमी साथियों एक ही रात में 4 बीवियों के साथ आखिरकार संभोग करना चाहता है, तो वह आखिरकार कैसे करेगा। उसका तरीका यह है कि 4 बीवियां अलग अलग साथियों कमरे में होनी चाहिए। फिर 4 बीवियां अलग अलग कमरे में पहली बीवी के साथ आप न गए, उसके साथ दोस्तों फिर आपने वक्त गुजारा, जो भी आपको लगा 1 घंटा या फिर आधा घंटा, उसके बाद आपने उसके साथ वक्त गुजार करके उसका हक उसे दे करके आपने गुस्ल किया। दोस्तों गुस्ल जानते हो, यानी कि आप नहाए धोए गुस्ल के साथ, फिर आपने आपको पाक साफ कर लिया और फिर अब आप दूसरी बीवी के साथ बिल्कुल जा सकते हो। यानी कि दोस्तों पहली बीवी का हक आपने दे दिया और फिर अलग है कमरे से आप नहाए, फिर अपने आप को पाक साफ किया और आप दूसरे के पास यहाँ तक कि पहुँचे। अब दोस्तों यही तरीका 4 के साथ बिल्कुल सेम है, दूसरे के साथ वक्त गुजारा और आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप तीसरी के साथ भी यहाँ तक कि जा सकते हो, तो फिर आप
फिर से वही नहाओगे, गुस्ल करोगे और फिर उसके बाद आप तीसरी के साथ जा सकते हो। चौथी के पास जाने का भी दोस्तों यही सेम तरीका है कि पहले आप तीसरी के पास जो गए थे उसका आप जो था वो गंदगी साफ करिए, फिर आप नहाइए यानी कि गुस्ल कीजिए और फिर आप चौथी के तो एक रात में चारों बीवियों का हक आप इस तरह से बिल्कुल आप अदा कर सकते हो। जो साथियों मजहब इस्लाम ने बताया है कि अब यह भी है कि अगर वो चारों बीवी यहाँ तक कि एक जगह रहने के लिए तैयार नहीं हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है यार, तो अब आप उस आदमी को चाहिए कि वह उनको यहाँ तक कि अलग अलग घर लेकर के उन लोगों को दे दे। इसलिए तो साथियों कहा गया है कि चार बीवियां मजहब इस्लाम के रूह से रखना बिल्कुल इस दुनिया में आसान नहीं है। और जो लोग एक ही घर में एक या दो रखते हैं और लड़ाई झगड़ा दोस्तों उनमें मचा रहता है, तमाम चीज़ें हो रही थी और सब एक ही कमरे में सोएं, मजहब इस्लाम नहीं कहता। ये तो खुली खुली अयासी हो रही है। अब मैं बात दोस्तों कर रहा था आरिफ की। आरिफ साथियों अपने घर से चला गया था सऊदी अरब और फिर अपने काम से उसने सब घर वालों का भी साथियों यहाँ तक कि दिल जीत लिया था। अब साथियों उनमें से उसने देखा कि जो तीसरी नंबर की उसकी शेख की मालकिन है वह खुश नहीं रहती है, हमेशा दुखी रहती है यानी वह उदास रहती है। दो साथियों बीवियां एक घर में रहती हैं और दो बीवियां उसकी यहाँ तक कि अलग अलग जगह पर रहती हैं, यानी कि दोस्तों उस मकान उसके मालिक के जो थे वो दो घर थे और दो घर भी वो बहुत बड़े बड़े थे। दोस्तों उसने बताया कि मालिक मुझे जो था वह अरबी जो मेरा कफील था वह मुझे अपने दूसरे घर भी लेकर के गया था और वह घर जहां पर मैं परमानेंट रहता था। तो इस घर में क्योंकि दोस्तों जब मैं काफ़ी पुराना हो गया और फिर मालिक ने एक दिन मुझे बिठा करके ले चलो, आज मैं तुम्हारा अपना दूसरा घर दिखाता हूँ। घुल मिल जाता है दोस्तों फिर आरिफ इंसान साथियों, लेकिन जहाँ पर जिस घर में साथियों परमानेंट रहता था दो बीवियाँ उसकी उस घर में हमेशा रहती थी, यानी कि उसके चौथे नंबर या तीसरे नंबर की जो साथियों थी वो बहुत बड़ा घर था, एक किला टाइप था, बिल्कुल बहुत बड़ा महान घर था। ऐसा मान लो कि इतना फासला था कि उनमें कि साथियों उन दोनों बीवियों का घर तो एक था, यानी कि चार दीवार तो एक ही थी, लेकिन उसमें भी साथियों अलग अलग घर थे, काफ़ी बने हुए थे। इस तरह से तो एक क्या कर रही है उसका मतलब नहीं है, दूसरी क्या कर रही है उसका उसको मतलब नहीं है। तो साथियों वह देखता है कि एक जो उसकी मालकिन थी तो एक तो ठीक ठाक खुश रहती थी, लेकिन दोस्तों एक जो उसकी मालकिन थी तीसरी नंबर की वह बिल्कुल नाखुश थी, खुश बिल्कुल नहीं रहती थी, उदास टाइप रहती थी, उसके चेहरे पर हर वक्त उदासी सी रहती थी। अब जब इंसान घर में रहता है घुल मिल जाता है सारी चीज़ें, वह साथियों अपना काम से काम मतलब जब रहने लगा वहाँ तो साथियों अरबी भी जल्दी, क्योंकि अरब में जाने के बाद साथियों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि फोकस जो होता है वह बाहर किसी भी परदेसी या हिंदुस्तानी या फिर पाकिस्तानी कोई भी हो वहाँ की जुबान सीखने का होता है और वह अपना काम साथियों चलाने लायक वहाँ की ज़बान सीख ले और फिर बहुत जल्दी साथियों वह अरबी आ भी उसको जाती है। तो साथियों अब उसने वह सीख लिया था जो उसे सीखने चाहिए था। जो वह एक दिन जो है वह उदास बैठी हुई थी, तो उसने पूछ लिया कि आरिफ ने कि मैडम आप बहुत उदास रहती हो, क्या आप कोई परेशानी है, आपको कोई दुख है, आपको यहाँ तक कोई तकलीफ है? तो पहले तो साथियों उसने उसकी तरफ घूर करके मालकिन ने देखा और फिर साथियों उसने कहा कि आप अपने काम से काम बिल्कुल रखो, आप नौकर हो, आप ज़्यादा जो है यहाँ कुछ इधर उधर की बात करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। लेकिन साथियों फिर अचानक जो आरिफ नाम का लड़का है वह कहता है कि उसने 2 दिन 4 दिन बाद साथियों यह महसूस सा किया कि वह औरत उसको बुलाती है। दोस्तों फिर अपने पास और पर्सनली
कुछ काम करने के लिए उसे साथियों आरिफ को कहती है और फिर साथियों वह उसको काम के लिए यहाँ तक कि बुलाती है, यहाँ तक कि साथियों वह अपने पर्सनल रूम में भी उसको ले जाने लगी। दोस्तों फिर वह एक दिन उसकी असली मंशा सामने आ जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर उसने बताया कि तुमने एक दिन पूछा था कि आरिफ कि आप क्यों मालकिन उदास रहती हो, परेशान रहती हो हमेशा, तुम मेरी परेशानी जानना चाहते हो कि? हाँ जी मैडम, मैं आपकी परेशानी बिल्कुल जानना चाहता हूँ, क्या परेशानी है? मैं अपने पद से खुश नहीं हूँ। मेरे पति की 4 बीवियाँ हैं और जब मेरा नंबर आता है, जो भी वह एक हफ्ता मेरे पास रहता है, उस एक हफ्ते में जो भी मेरे और उसके दरमियान बीच में होता है, मैं उससे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हूँ, यानी कि खुश नहीं हूँ। बस एक औरत को अगर उसकी खुशी ना मिले तो उसका हक है, तो वह कैसे यह धन दौलत से, माल अटारी से, बड़ा घर से, हवेली से सब कुछ है, पैसा है, कोई कमी नहीं है। कितना भी यहाँ तक कि मैं खर्च कर लूँ, 10 खर्च कर लूँ या 10 लाख खर्च कर लूँ, मेरा पति मुझसे पूछने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या करूँ, ऐसे पैसे का जो जिस्म की असली संतुष्टि और असली ख्वाहिश है वह पूरी नहीं होगी, तो फिर यह पैसा किसी काम का नहीं है। अब साथियों यह बात उसने उसको बताई। अब साथियों जाहिर सी बात है कि कुछ सोच करके वह बताई होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो था आरिफ नाम का लड़का, ये भी साथियों लगभग 25 साल का एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त नौजवान लड़का था और खूबसूरत भी ऊपर से था, ठीक ठाक देखने बोलने वाले में भी एक था। अब साथियों यह बात बताने के बाद वो साथियों बात आ ही गई होगी, यह साथियों खामोश रहा। फिर साथियों एक दिन उसने अपने कमरे में उसको बुलाया। दोस्तों फिर उसने कहा कि आरिफ, अगर तुम चाहो तो मेरे पति की जगह तुम ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे खुश कर सकते हो। इसके साथियों आरिफ नाम के लड़के के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहने लगा कि साथियों मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने यह दिमाग में मेरे फौरन से यह बात आ गई कि सऊदी अरब का कानून यहाँ तक इतना सख्त है कि अगर कोई भी इस तरह का गलत काम कर ले और उसका पता यहाँ तक कि शेखों को चल गया तो प्रशासन को, कानून को तो सजाए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। तो साथियों अब वह तो डर गया था। कहने लगा कि मैडम मुझे आप माफ़ कर दो और मैं इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला हूँ, बहुत दूर रहना चाहता हूँ, अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ मैं पैसे कमाने के लिए मैडम जी आया हूँ और बस मुझे मेरा काम आप करने दीजिए। आप मुझे लालच मत दीजिए या मुझे जो है जो बरगलाने की या बहलाने की, फुसलाने की कोशिश बिल्कुल मुझे मत करना। वो औरत जो ही सच वो पूरी तरह से ठान चुकी थी कि ये जवान लड़का है, तंदुरुस्त है, खूबसूरत है और उसका काम जरूर कर देगा। दोस्तों फिर जो इस काम के लिए वह उसे, लेकिन अब साथियों सवाल ये था कि कैसे वह उसको तैयार करे। तब साथियों उसने उसको कहा कि अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ तो फिर मैं तुम्हें 500 रियाद वहाँ के, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 14, 15, 1600 रियाल, तो सारी उसकी मजदूरी थी साथियों पूरे महीने की। और उसको साथियों एक रात का उसने जो है लालच दिया, वह 500 रियाद दे देगी। यानी कि साथियों एक बार तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें लगभग 500 रियाद दूंगी। यह बात सुनना था कि अब साथियों वह सोच में आरिफ नाम का लड़का बिल्कुल पड़ गया। जब साथियों उसने महीने का हिसाब लगाया कि अगर मैडम ने मुझे पूरे महीने में, क्योंकि एक महीने तो मालिक इसके पास रहता है और बचे लगभग 22 दिन, क्योंकि मालिक जो है वह एक हफ्ते साथियों सारी औरतों के साथ वह रहता है। अब एक महीने में एक हफ्ता मालिक का निकल गया, मालकिन के साथ 22 दिन। 22 दिन में अगर मालकिन ने मुझे 10 बार भी बुलाया
अपने पास तो सीधे सीधे लगभग 5,000 रियाल बनते हैं। और जब उसने दोस्तों फिर हिसाब लगाया 5,000 रियाल, तो साथियों वह तो बहुत अच्छा पैसा उसको आखिरकार मिल जाएगा, उसका बिल्कुल काम निकल जाएगा। तो उसने साथियों मालकिन से कहा कि मालकिन क्या आप सही कह रही हैं? दोस्तों फिर जो मालकिन थी वह मालकिन ने कुछ पैसे निकाले और फिर उसके हाथ में साथियों रखो कि मुझे यकीन नहीं आता, तो साथियों यह पैसे लो और 500 रियाल यह तुम्हारे, मैं तुमसे कभी नहीं मांगूंगी। फिर साथियों उसने कहा कि मालकिन अगर किसी को इस बात के बारे में पता चल गया या फिर क्या होगा? कहने लगी कि पता तो तब चलेगा ना जब मैं किसी को भी यहाँ तक कि बताऊंगी। तुम्हें पता है कि इतने दिन से तुम यहाँ पर मजदूरी कर रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो, और फिर तुम्हारा मालकिन कितने दिन है के लिए आता है? और कहने लगा कि लगभग 15 दिन के लिए, कि बाकी 15 दिन कहाँ रहता है? कि लगभग 15 दिन उस घर में रहता है जहां पर उसकी 2 पहली बीवियां ऑलरेडी रहती हैं। और इस घर में जो है वह आता है 15 दिन के लिए आता है, और वो भी दिन में लगभग इधर उधर हमेशा रहता है, और फिर रात गुजारने के लिए यहाँ पर वह आता है। तब फिर मालकिन ने साथियों समझाया कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो लगभग 15 दिन जो है यहाँ पर आने के रहेंगे, और उन 15 दिनों में तुम और मैं अजनबी रहेंगे। लेकिन जब वो 15 दिन दूसरी बीवियों का टाइम रहेगा, फिर उसका उन 15 दिनों के बीच में मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगी, और वो भी शाम के वक्त में, जब ये मेरी दूसरी जो है मेरी एक सौतन है ये अपने रूम में होती है। आपको पता है कि यहाँ से लगभग कितनी दूर पर वह रूम है। तो रात को जो है दूसरी चीज़ यह है कि तुम्हारा क्वार्टर जो है बना हुआ है वो मेरे ही मकान की तरफ बना हुआ है, तो यहाँ से तुम्हें मेरे पास आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, दिक्कत भी नहीं होगी। और फिर पूरे इस तरह से उसको साथियों समझा दिया जाता है उस आरिफ नाम के लड़के को। ऊपर से साथियों महीने के लगभग 5,000 रियाल का उसको जो था साथियों वह लालच उसके मन में आ गया था। उसने देखा कि यार अगर ये पैसा इतना मुझे महीने में लगभग 5,000 रियाल हुआ, लगभग 1,500 रियाल मिले तो 6500 रियाल बनते हैं, और लगभग 6500 रियाल के पैसे जब वह घर भेजेगा तो उसके तो 10 साल के सपने 2 साल में पूरे हो जाएंगे। उसने वो साथियों हाँ कर दी, और फिर उस सऊदी औरत के साथ साथियों आपको बता दूं कि और उस हिंदुस्तानी लड़के के साथ जो थे साथियों वह मामलात मधुर बन गए। और दोस्तों फिर वह औरत उसका साथ पा करके जो साथियों उसकी ख्वाहिश थी और साथियों खुशी थी वह साथियों पूरी उसकी हो गई। यानी कि साथियों जो औरत अब बुझी बुझी सी हमेशा रहती थी, उदास रहती थी, वो साथियों अब खिली खिली सी रहने लगी थी, हंसी खुशी होने लगी थी। अब साथियों यह मामला पकड़े में आता कैसे? क्योंकि साथियों वह कहते हैं कि ना कि गलत काम का गलत नतीजा हमेशा होता है। कभी कभी साथियों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे काम होते हैं, गलत काम करके आप बच निकलते हो। आप सोचते हो कि शायद किसी ने आपको नहीं देखा है, किसी की नज़र आप पर नहीं पड़ी है, वो उस ईश्वर की तरफ से अब साथियों ढील होती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ यहाँ तक कि ऐसी भी हो जाती हैं कि ऑन द स्पॉट इंसान कभी कभी पकड़ा भी जाता है। जो साथियों उसकी दूसरी औरत थी उसने वह साथियों यहाँ तक कि महसूस कर लिया और अपनी सौतन के बारे में कि सौतन पहले उदास थी अब हमेशा खुश रहने लगी है, कुछ ना कुछ तो वजह जरूर है। अब साथियों एक औरत को दूसरी औरत से साथियों हमेशा इस दुनिया में जेलस ही होती है। उसने साथियों उस औरत की ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में जब साथियों यह अपने क्वार्टर से निकल करके उस औरत के घर में पहुंचा तो साथियों उसके कान बिल्कुल खड़े हो गए। दोस्तों वहाँ ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तानी लड़के के साथ एक अरब की औरत इस तरह से वह जो थी साथियों वह अपने शौहर के प्रति वफादार थी। अब साथियों उसको पूरी संतुष्टि मिल रही या नहीं मिल रही वो साथियों एक अलग बात था। लेकिन साथियों आपको बता दूं कि लेकिन वह अपने शौहर के प्रति हमेशा वह औरत वफादार थी। अब साथियों उसने देखा कि मेरी सौतन जो है
वो शौहर से बेवफाई कर रही है। तो साथियों उसको इस बात का जो है बहुत बड़ा धक्का लगता है, उसको दुख होता है। अब साथियों उसको ये पता चल गया कि राज क्या है, कि ये राज आखिरकार है क्या इसकी खुशी का राज यही है। यह बात साथियों उसने अपने तक ही रखी, न तो साथियों उसने उस लड़के से पूछी और यहाँ तक कि ना ही वो अपने सौतन से इस बात से को पूछी। जब साथियों उसका पति आया, जब साथियों उसका शौहर वो अरबी आया, तो साथियों उसने वो बात उसको बता दी। उसने साथियों कहा कि मैं यकीन नहीं करता, कहने लगी कि तो फिर जब आपके यहाँ से लगभग 15 दिन यहाँ पर गुजर जाएंगे और फिर आप 15 दिन आपके वहाँ का नंबर आएगा, तो आप उस वक्त में रात के रात बस आकर के देख लेना, यहाँ पर फिर आपको पता चल जाएगा, आपकी आंखों के सामने हो क्या रहा है। उसने कहा कि ठीक है। ऐसा ही हुआ। तो दोनों अनजान थे और साथियों फिर अपनी मस्ती में दोनों लड़के को साथियों फुल एंजॉय कर रहा था। दोस्तों फिर लड़का भी, क्योंकि साथियों लड़के को भी अब अपने शौहर का दर्जा हमेशा वह औरत देती थी। अब साथियों वह नौकर की तरह उसको नहीं हमेशा रखती थी, बल्कि साथियों आपको बता दूं कि उसके साथ हंसी मजाक, घूमना फिरना, खिलना और पिलाना, यहाँ तक कि साथियों उसकी टहल करना, उसकी देखभाल करना, वो साथियों सब कुछ हो रहा था जो एक पति के साथ होता है। इसके भी साथियों खूब ऐश आ रहे थे, खूब खजूरें, खूब ड्राई फ्रूट, खूब जैतून का तेल, खूब डाइट ले रहा था और साथियों मजे हमेशा कर रहा था वहां पर। इसके तो साथियों यहाँ तक कि लॉटरी लग गई थी, माल भी साथियों उसको सवाब भी, और यहाँ तक कि सब कुछ उसको उस आरिफ नाम लड़के को मिल रहा था। अब साथियों आखिर में बात को समेटते हुए यह है कि वो साथियों सऊदी था जो साथियों जब रेड मारता है शेख आकर के, तो साथियों इन दोनों को साथियों पकड़ लेता है। पकड़ा तो साथियों यह बात मंजरे आम पर आई। तब साथियों उसने फिर बताया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। लड़के ने कहा कि साहब मुझे आप बिल्कुल छोड़ दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, और इस तरह सा मुझे जो था इसने लालच दिया और फिर मुझे इस तरह से मुझे बताया। लेकिन दोस्तों फिर सऊदी ने अपनी औरत को भी साथियों और इस लड़के को भी यहाँ तक पुलिस के हवाले हमेशा के लिए यहाँ तक कि कर दिया, और फिर साथियों अपनी तरफ से तहरीर दे दी कि मेरी औरत ने और इस लड़के ने जो था वह मेरा विश्वासघात किया है, यानी कि मेरे भरोसे को इन दोनों लोगों ने तोड़ा है और मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा, और जो कानून के हिसाब से इनकी सज़ा बनती है वो इनको सज़ा हमेशा के लिए दी जाए। तो साथियों अब आप देखते ही हो कि सऊदी अरब नाम का देश में अक्सर फांसी और ये मौत और ये मामले जो हैं इस तरह के साथियों हमेशा होते हैं। जो साथियों ड्रग्स का, नशे का यहाँ तक कि कारोबार करता है और फिर सऊदी में साथियों वह पकड़ा जाए तो साथियों उसको तुरंत फांसी है। कोई किसी के साथ, औरत के साथ यहाँ तक कि ज़बरदस्ती करे उसको भी साथियों यहाँ तक कि फांसी है। तो साथियों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें साथियों फांसी वहाँ पर दी जाती है। तो साथियों अब उस औरत को साथियों और लड़के को दोनों को ही साथियों यहाँ तक कि कानून के हिसाब से साथियों उन्होंने गलत किया है, और फिर ऐसे साथियों काम करने वालों की सजा यानी कि साथियों उस लड़के को ही नहीं मिली बल्कि साथियों उस औरत को भी साथ में सजा ये मौत उसको मिली, और साथियों फिर दोनों को साथियों फिर वहाँ पर फांसी हो जाती है। तो साथियों ये जो थी कहानी, इस कहानी तरह से साथियों निकल करके सामने आई है। कैसे लगी आपको हमें साथियों कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।